शून्य बजट प्राकृतिक कृषि पद्धति पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला को मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह ने संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि तकनीक के विकास के बाद हमारी जीव जंतुओं के लिए कुछ नहीं बचता। आज किसान तकनीक के माध्यम से उगाता है, हार्वेस्टर लगाता है, कीटनाशक डालता है, यूरिया डालता है, लेकिन साल दर साल धरती बंजर हो रही है और किसानों के लिए खेती की लागत बढ़ती जा रही है। पहले की खेती की परंपरा में जहां सभी प्राणियों के लिए सहायता होती थी, आज उस खेती के कारण दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। यहाँ तक कि कैंसर की ट्रेनें चल रही हैं। प्रधानमंत्री ने भी प्रकृति के शोषण के खिलाफ आवाज उठाई है, ऐसा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। इस अवसर पर उन्होंने किसानों को प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया और सम्मेलन में उपस्थित सभी किसानों का धन्यवाद भी किया। अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है हमारा, 5000 साल से ज्यादा तो ज्ञात इतिहास है हमारा। आज नहीं, हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने कहा, अयम निजम पराबेत्ति गणना लघु चेतसा मुदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा, ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो उदार हृदय के होते वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। बचपन से हमने गांव में हमें सिखाया गया कि बोलो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। केवल मनुष्य मात्र में नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। कल्याण किसका हो? विश्व का कल्याण। और हमारे ऋषियों ने यह भी गाया, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो और सबका कल्याण हो। और सबके केवल निरोग होने की बात अगर मैं कहूं तो माननीय तोमर जी ने ये बात सही कही। एक जमाना था तब केमिकल, रासायनिक जो हमारी खाद थे उनके उपयोग की आवश्यकता थी। और मैं ये मानता हूं कि उत्पादन बढ़ाने में केमिकल फर्टिलाइजर ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह की। लेकिन आज उसके दुष्परिणाम जब हम देखते हैं तो सचमुच में कई बार तो कांप जाते हैं। हम धीरे धीरे किस दिशा में बढ़ रहे हैं? धरती धीरे धीरे केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग के कारण बंजर होती जा रही है। हर साल और ज्यादा खाद, और ज्यादा खाद, फिर और ज्यादा कीटनाशक, फिर और ज्यादा पानी, फिर और ज्यादा लागत। मेरे प्रिय किसान भाइयों, यह बात सच है कि फसल आती है तो हम सारे रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, लेकिन जरा खर्चे का हिसाब लगा के तो देखो। जैसे जैसे बैंकों का चुकाना पड़ता है, इतना खाद का दो, इतना पानी का दो, इतना कीटनाशक का दो, तो पता चला सारा पैसा जितना आया लगभग कर्जा चुकाने में ही निकल जाता है। उत्पादन खूब होता है लेकिन खर्चा कितना बढ़ा है? एक बढ़ता हुआ खर्च, दूसरे उसके कारण केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग के कारण विषैले होते हुए हमारे अन्न। अभी कमल जी कह रहे थे कैंसर एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें चलती है। आज हम गंभीरता से सोचें कि हम किस दिशा में अपनी खेती को ले जा रहे हैं। अभी कई बार हम गोरक्षा की बात करते हैं, नरेंद्र सिंह जी कह रहे थे। होशंगाबाद से भी, नर्मदा नगर से सारे किसान जुड़े हुए हैं। मैं एक दिन कार्यक्रम में हेलीकॉप्टर से गया तो मैंने देखा खेतों में आग लगी थी, दरवाई में आग लगी थी। अब मुझे कहा किसी ने कि गौ माता की रक्षा करो। मैंने सभा में ही कहा कि पुराने समय में गौ माताओं के लिए हम जमीन रखते थे, गोचर। वो सारी जमीन तोड़ के हमने खेत बना दिए, पेड़ हमने खत्म कर दिए, पूरी जमीन हम जोतते हैं और इसके बाद फसल आती है तो पहले दावन करते थे, फिर थ्रेसर पे आ गए तब भी भूसा मिल जाता है, और अब तो हार्वेस्टर चला के सीधे खेतों में आग लगा देते हैं। तो हम तो भूसा तक नहीं बचाते अपनी गौ माता के लिए, और मुख्यमंत्री से कहते तुम गौ बचाओ। मैं कहां से गौ बचाऊं, मुझे बताओ। हम किस दिशा में जा रहे हैं? हमें सोचना पड़ेगा। मैं बहुत विस्तार में आज नहीं जाऊंगा क्योंकि आचार्य देवव्रत जी आए हुए हैं प्राकृतिक खेती। इन सब का उपाय क्या है? एक शब्द में कहूं तो प्राकृतिक खेती। हम जैविक खेतियां कर रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। कई जैविक जिले हमसे जुड़े हुए हैं, मंडला, डिंडौरी, यहाँ की अधिकांश
किसान आज भी जैविक खेती करते हैं, प्राकृतिक नहीं जैविक खेती करते हैं। वो केमिकल फर्टिलाइजर का या तो उपयोग नहीं करते या बहुत कम उपयोग करते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा रकबा है आज जैविक खेती का, अग्रणी राज्य हैं हम। लेकिन मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, देखो तो एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनके मन में ललक है, तड़फ है देश को आगे बढ़ाने की, वो तो है ही एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत के निर्माण में वो लगे। लेकिन केवल उतना ही नहीं कर रहे, वो केवल वैश्विक नेता नहीं है, वो हर तरफ चिंता कर रहे हैं। उन्होंने कहा प्रकृति का शोषण मत करो, दोहन करो। ये केमिकल फर्टिलाइजर बर्बाद कर देगा हमारी धरती माता को, और इस धरती माता को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा के रखना कि नहीं रखना। क्या हम इतने स्वार्थी हो जाएंगे कि जितना चाहो आज निकाल लो, खाद डाल डाल के? आने वाली पीढ़ियां क्या करेगी? कभी हमने सोचा है क्या? क्या उनके रहने के लायक ये धरती बचेगी? हमको आज गहराई से सोचना पड़ेगा कि हम धरती मैया के स्वास्थ्य की रक्षा करें। मित्र कीट भी हमने सब मार डाले, कीटनाशक डाल डाल के सब साफ कर दिए। कुछ जला के मार डालते हैं, कुछ कीटनाशक डाल डाल के मार डालते हैं, तो होगा क्या धरती मैया का? ये तो सोचो। और जब हम विश्व का कल्याण कहते हैं तो क्या जीव जंतुओं की धरती नहीं है, पशु पक्षियों की धरती नहीं है? हमारी नदियों के क्या हाल हमने कर दिए। अब ये केमिकल फर्टिलाइजर की खेती में 5 पानी, अब 5 पानी, और धरती का पेट फाड़ फाड़ के निकाल लो पूरा पानी, निकाल लो पूरा पानी। इसलिए एक बार फिर आप सबका मैं हृदय से स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। राष्ट्रीय